हाय गाइस, माय नेम इज किशन विश्वास। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ लॉन्ग आंसर इन इंग्लिश। सो गाइस, आज हम कुछ टिप्स पे बात करेंगे कि एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए हमें कम से कम 80 वर्ड चाहिए होता है। जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें कम से कम एक मानक एक पैरामीटर सेट है कि हमें 80 वर्ड लिखने। तो आज हम कुछ ट्रिक पे बात करेंगे कि हम उस ट्रिक के थ्रू कोई भी लॉन्ग आंसर को हम बना सकते हैं अपने आप, और एक लॉन्ग आंसर एक चैप्टर का याद करके हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये 9 से लेके 12 तक हर एग्जाम में काम करेगा। सो बात करते हैं आज कुछ टिप्स के बारे में। सबसे पहला गाइस, 80 वर्ड लिखने के लिए देखिए, एक नॉर्मल जो बच्चा होता है वो लिख नहीं पाता है। उसके लिए सबसे पहले नेम ऑफ द लेसन, यानी कि जिस चैप्टर के बारे में हम लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे उसका सबसे पहले लेसन का नाम जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में, एक है अ लेटर टू गॉड। उस चैप्टर को सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो सबसे पहले उस लेसन का नाम पढ़ लेते हैं। लिखा है अ लेटर टू गॉड। तो शायद गाइस यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है, इन द लेसन अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूएंस। तो गाइस यहाँ पे देखिए, हमने लेटर का नाम और लेसन का नाम और राइटर का नाम हमने भली भांति याद किया है। अब दूसरा जो पॉइंट हमारा कीवर्ड होने वाला है वो क्या है, दूसरा पॉइंट नेम ऑफ द ऑथर। गाइस इसमें हमें क्या करना है, ऑथर का नाम और उसके बारे में 1 और 2 लाइन लिख सकते हैं, जिससे हमारे जो 80 वर्ड हैं उस क्वेश्चन को हमें जो पैरामीटर सेट है उसको पूरा करने में आसानी मिले। तो हम राइटर के बारे में लिख सकते हैं कि ही वॉज एन मैक्सिकन राइटर एंड ही वॉज एन वेल नोन नॉवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट। गाइस देखिए, यही 2 लाइन है जिससे हमारे जो लॉन्ग आंसर है लिखने में हेल्प मिल सकता है। तो हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट होने वाला है वो समरी ऑफ द स्टोरी। गाइस समरी में क्या होता है, आपने पूरी स्टोरी को पढ़ा, अपने शब्दों में एक पन्ने में तैयार कर दिया, उसे हम लोग समरी कहते हैं। तो समरी में जैसे कि लेटर टू गॉड है, इसमें आपको पता ही है कि लंचों का जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो हम समरी में इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉयड फील्ड ऑफ लंचो, लंचो का जो फील्ड तबाह हो चुका है उसके बारे में 2-3 लाइन बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, राइट की पॉइंट्स ऑफ द लेसन। इसमें क्या करना है, कुछ की पॉइंट्स होता है। जैसे कि हमने स्टोरी को पढ़ा तो हमने बहुत से कीवर्ड्स को सर्च किया। जैसे लंचो वाले चैप्टर में क्या है, अ लेटर टू गॉड, ये हमारा कीवर्ड्स है। एक वैली, घाटी, ये भी हमारा कीवर्ड्स है। शॉवर, जो बूंदे होते हैं, गिरते हैं, वो बरसात, उसको उसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस, जो 5वां पॉइंट है वो लिखा है अंडरलाइन द पॉइंट्स। इसमें जो जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे लेटर टू गॉड, वैली, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको हम लोग भली भांति अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। सो गाइस ये वाला जो तरीका है आप किसी भी लॉन्ग आंसर के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर हम डेमो के रूप में देखना चाहेंगे तो ऊपर एक लिखिए क्वेश्चन है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंचो। तो इसमें देखिए लंचो इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। अब देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लंचो का नाम दी तो लंचो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जैसे देखिए लंचो को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब लिखा है इन द स्टोरी ऑफ लेटर टू गॉड, तो लेटर टू गॉड को अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से। अब लंचो वॉज अ वेरी पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, देखिए हार्ड वर्किंग फार्मर को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप इसको फॉलो करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।